हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले हैं तो इंटीग्रेशन का ये 5 सवाल मेरे प्यारे बच्चों पक्का देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। ये 5 सवाल जो है आपका बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाला है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका दिमाग में सेट भी कर दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन आपको लगता होगा कि टफ होता है, लेकिन हमारे साथ जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों, आपको इंटीग्रेशन को इतना हल्का बना दूंगा, इतना हल्का बना दूंगा, आपको कभी इंटीग्रेशन के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि रूट के अंदर में 1 + cos 2x है और इसका इंटीग्रेशन करना है। ये एग्जाम में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप इसको कैसे बनाइएगा, देखिए सिंपल तरीका मैं बताऊंगा। ज़्यादा बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा लंबा तरीका, बहुत सारे आपको कहेंगे ऐसे में ज़्यादा नंबर मिलेगा, लेकिन मैं आपको निंजा तरीका बताऊंगा, ज़्यादा टफेस्ट तरीका नहीं। बस मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए ना एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या करिए ना कि लेट लिखिए। लेट इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर में 1 + cos 2x, 1 + cos 2x और इसका इंटीग्रेशन करना है ना। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप कमजोर विद्यार्थी, और कमजोर विद्यार्थी को कमजोर तरीका से सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीका से सिखा दिया जाए और बच्चा को समझ में नहीं आए। अगर आप कमजोर है तभी वीडियो को देखिए, कमजोर नहीं है तो आप नहीं देखिए। तेज हैं तो तेज वाला के यहाँ देखिए। हम जो बता रहे हैं वो कमजोर बच्चों को बता रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको करना क्या है, रूट के अंदर में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, तो देखिए रूट के अंदर में जो कुछ भी क्वेश्चन ऐसा आएगा ना तो उसका फार्मूला बनेगा। देखिए फार्मूला क्या बनेगा, कितना जो है इसमें डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताने जा रहा हूँ। देखिए 1 प्लस लिखिए और cos 2x है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो cos 2x का 2 फार्मूला होता है। एक cos 2x का मेरे प्यारे बच्चों 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 होता है, और दूसरा फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। तो आपको यहाँ पे पता है कौन फार्मूला लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ये फार्मूला लगाना ऊपर वाला, ताकि ये जो प्लस में 1 है वो ये -1 से कट जाए। तो क्या करिएगा, 2 cos स्क्वायर x लगा दीजिएगा और माइनस में 1 लगा दीजिएगा, और इसका इंटीग्रेशन ये +1 से ये -1 कट जाएगा। इतना दूर तक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रूट के अंदर में क्या बचा है, 2 बचा है, और cos स्क्वायर क्या बचा है, x बचा, और इसका क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन। देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, अब रूट 2 को अलग कर लीजिए और रूट cos स्क्वायर x को मेरे प्यारे बच्चों अलग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये रूट 2 जो है वो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन में आपको ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट जो रहेगा ना वो बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये स्क्वायर से रूट कटता है, ये बात तो आप जानते हैं ना। और यहाँ cos x का क्या हो जाएगा। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, रूट 2 बाहर हुआ है और cos x है ना, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, sin x होगा, और प्लस में आप c लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मेरे प्यारे बच्चों आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मेरे प्यारे बच्चों c लगाना पड़ेगा, c लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है। और ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों हर बार बोर्ड में 2 नंबर में आता है, ज़्यादा नंबर नहीं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 नंबर में आता है, ऐसा नहीं, 2 नंबर में आता है, और 2 नंबर के लिए ये सब सवाल बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे भी हम लोग मेरे प्यारे बच्चों लेट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, sin x करेंगे, और प्लस में क्या करेंगे, cos x करेंगे, और बटा में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रूट के अंदर में 1 + sin x है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, 1 + sin x है। तो पता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहले तो आप लिख लीजिए एक बार, 1 + sin 2x है और इसका इंटीग्रेशन करना है ना। पता है यहाँ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगने दूंगा। देखिए sin x यहाँ लिखिए, प्लस में यहाँ cos x लिखिए, अब बटा में मेरे प्यारे बच्चों रूट के अंदर में 1 + sin 2x है ना। एक बात याद आपको आया होगा कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। 10th क्लास में आपने ये बात को पढ़ा होगा। उसके बाद क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, रूट के अंदर रहने दीजिए, और ये sin 2x का जो DC होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 sin x इंटू cos x होता है, और इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ना। थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन अब ये जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का भी होने वाला है। देखिए क्या करना है, अब sin x प्लस cos x मेरे प्यारे बच्चों ऊपर है, बटा में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x। ये sin a प्लस b का फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करना है। ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म। अब मेरे प्यारे बच्चों आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि स्क्वायर से रूट तो यहाँ खत्म हो गया, अभी सेम आ गया तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा खत्म। आपको लग रहा होगा कि लंबा है, लेकिन लंबा नहीं होता है। आपको ये दो क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। देखिए आपको क्या करना है, आई बराबर क्या बचा है, 1। 1 का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो एक्स होता है, लास्ट में सी लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको बता देता हूं। देखिएगा ध्यान से, आपको हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका ऑफलाइन कोचिंग के जैसा ही मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। अब आपके साथ क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं शेयर करता हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या लिखेंगे, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 2, और इसका क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन। कुछ नहीं करना है, बस आपको गुणनखंड आना चाहिए। ऊपर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस 2, नीचे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। इसका गुणनखंड कैसे होगा मालूम है, पहले इसका एक्स स्क्वायर और 2 का गुना होगा तो 2x स्क्वायर होगा। ऐसा 2x स्क्वायर को खंड करिए जिसको जोड़ और घटा करके माइनस 3x आना चाहिए, तो क्या होगा, माइनस 2x होगा, माइनस x होगा, 2 एक आए 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2 होगा, और इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो x माइनस 2 होगा, और बटा में यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, और इसका इंटीग्रेशन करना है। अब i बराबर मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 2, और यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ x माइनस 2 है, x माइनस 2 को कर लो कॉमन तो x माइनस 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और इसका इंटीग्रेशन x माइनस 2 से x माइनस 2 यहाँ भी खत्म। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या बचा हुआ है, अब आपके पास क्या बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आई बराबर 1 बटा एक्स माइनस 1 बचा हुआ है, और इसका इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों होगा, तो आपको पता होगा कि 1 बटा एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों वो लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स होता है ना। तो आई बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा फाइनली आई बराबर इधर आंसर लिख देते हैं, आई बराबर फाइनली जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो लॉग एक्स माइनस 1 और प्लस में सी होगा, लॉग एक्स माइनस 1 और प्लस में सी होगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो समझाने का तरीका है वो आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्या मैं ज़्यादा टफ तरीका से बता रहा हूँ, क्या मैं ज़्यादा स्पीड में बता रहा हूँ, क्या मैं ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीका से बता रहा हूँ? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आएगा और आपको समझने के लिए ही हम बता रहे हैं, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया। 5 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट लाइवे किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए चुन के लाए हैं, 2025 के लिए चुन करके लाए हैं, और इससे आप कई क्वेश्चन सीख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स नॉलेज इसी का लीजिए, इसके जैसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप बनाना भी सीखिए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में है लेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और माइनस में है कॉस एक्स, और इसका मेरे प्यारे बच्चों होल क्यू है, और बटा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बटा में है रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x है, और इसका इंटीग्रेशन आपको ऊपर थोड़ा सा ही नहीं दिख रहा होगा क्यूब वाला, तो यहाँ देखिए साइन एक्स कॉस एक्स दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन समझिए मैं समझा देता हूँ, आगे फिर लिखना है ना। उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यू है ना, जैसे है वैसे लिख दीजिए, ठीक है। अब बाकी बात रहा नीचे, तो नीचे देखिए मेरे प्यारे बच्चों अभी अभी हम इसका क्रिया किए हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन में अभी अभी इसका क्रिया किए हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, और प्लस में क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है, और माइनस में साइन 2x है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 साइन एक्स इंटू क्या लिखाएगा, कॉस एक्स लिखाएगा, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, इसका होल क्यू है, और बटा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रूट अंडर मेरे प्यारे
प्यारे बच्चों रूट अंडर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो फॉर्मूला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करना, जरा सा ध्यान से देखिए, स्क्वायर से ये रूट जो है वो खत्म हो रहा है, स्क्वायर से रूट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो खत्म हो रहा है। अब देखिए अब ऊपर क्या बच रहा है? साइन एक्स, माइनस में क्या बच रहा है? कॉस एक्स, बटा में क्या बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों? साइन एक्स, माइनस में क्या बच रहा है? कॉस एक्स। साइन एक्स और ऊपर होल क्यू है, सॉरी ऊपर होल क्यू है। देखिए नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ए गो है, ऊपर होल क्यू है, तो ए गो कट जाएगा और 2 गो बचेगा ऊपर पावर में। होल पावर में कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 गो बचेगा। अब जरा सा आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मैं सिखाने का प्रयास करूंगा, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब आपके पास क्या बचा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसका क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों? होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करते जाना है ना। ये इंटीग्रेशन भी आता है आपका 2 मार्क्स में मेरे प्यारे बच्चों, 2 मार्क्स में बोर्ड बराबर इसको पूछती है ना। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसका क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। प्लस माइनस का इंटीग्रेशन कभी भी आता है मेरे प्यारे बच्चों तो हम लोग अलग अलग कर करके करते हैं ना। तो साइन स्क्वायर एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अलग करेंगे। और फिर कॉस स्क्वायर एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हम लोग अलग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। और ये जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों साइन 2x का है, इसका भी इंटीग्रेशन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो हम लोग अलग करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अब आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ गया, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है वो साइन 2x का इंटीग्रेशन आ गया है ना, साइन 2x का इंटीग्रेशन आ गया। जरा सा यहाँ ध्यान देने योग्य है मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा यहाँ पर देखिए, अगर हम ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और बनेगा ही। इसे ऐसे करने से बेहतर है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन इसको देखिए मेरे प्यारे बच्चों जरा सा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 माइनस में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? साइन 2x, और इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे है ना। उसके बाद 1 का क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इंटीग्रेशन अलग। साइन 2x का मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन क्या करेंगे? अलग करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? x होगा, माइनस साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस में cos 2x होगा, और बटा में मेरे प्यारे बच्चों 2 होगा, और प्लस में क्या होगा? c, यानी x प्लस cos 2x मेरे प्यारे बच्चों बटा में 2 और प्लस में c होगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये आपका आंसर रहा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर का ये भी आपको समझ में आया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर में आता है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन उतना ज़्यादा टफ नहीं है। इस यहाँ पे ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका वैल्यू हम लोग को क्या करना है? 1 मानना है। उसके बाद आपका जो है वो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे टफ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तुरंत खत्म हो जाएगा। बस आप जो है एकदम रेगुलर जुड़े रहिए। आप ऐसा नहीं है कि आधा देखिए और आधा नहीं देखिए। लेट इंटीग्रेशन ऑफ मेरे प्यारे बच्चों 1/x इंटू 1 प्लस मेरे प्यारे बच्चों log x है, और इसका होल स्क्वायर है, और इसका इंटीग्रेशन करना है ना। कई बार मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में यहाँ बेस में ई भी रहेगा तो कुछ नहीं, log x ही समझना, उतना ही बात है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/x इंटू 1 प्लस log x है, इसका होल स्क्वायर है। ऐसे सिचुएशन में मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि देखना है कि किसी का डीसी हो रहा है क्या। तो देखियो 1 का डीसी 0 होता है, log x का डीसी 1/x होता, तो 1/x यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा। तो जब भी दिखाई दे मेरे प्यारे बच्चों तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? मान लेंगे। माना मेरे प्यारे बच्चों, माना 1 प्लस log x बराबर मेरे प्यारे बच्चों t मान लेते हैं ना। उसके बाद डीसी कर लेंगे, इसका डीसी विथ रिस्पेक्ट टू मेरे प्यारे बच्चों t हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट है 1, इसका डीसी 0 हो जाएगा। log x का देखिए फुल्ली हम आपको बता रहे हैं, log x का डीसी x के सापेक्ष में करिएगा, ये x जो है ऊपर जाएगा। विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? t होगा, क्योंकि t के सापेक्ष हम लोग डीसी कर रहे हैं, और यहाँ t का डीसी मेरे प्यारे बच्चों t के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ 0। log x का डीसी 1/x, और यहाँ dx बटा मेरे प्यारे बच्चों dt, और बराबर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों।
अब dx बराबर ये x भी भागा में dt भी भागा में, तो ये x और dt जो है मेरे प्यारे बच्चों इधर गुना में जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 1/x इंटू इसको हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। और dx बराबर मेरे प्यारे बच्चों x इंटू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और x से x मेरे प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा, और यहाँ t पर पावर ऊपर -2 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों dt हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। और t पर पावर -2 है तो -2 + 1 और -2 + 1, और यहाँ भी -2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों x पर पावर n का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है वो x पर पावर n + 1 बटा n + 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ t पर पावर -2 + 1 बटा -2 + 1 और प्लस में c होगा, तो t पर पावर 1 में से 2 जाएगा -1 और बटा में -1 और प्लस में c होगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों माइनस लगा दीजिए और 1/t हो जाएगा, और प्लस में c होगा मेरे प्यारे बच्चों -1/t के जगह पे आप कर्ज को लौटा दीजिए। t जो माने हैं 1 + log x को माने हैं 1 + log x हो जाएगा, और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों c हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और हल्केदार तरीका से समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, और अच्छे से तैयारी करिए, शिद्दत से करिए, बोर्ड परीक्षा 2025 में गर्दा भी मचाइए।